तो कल के पेपर से स्टार्ट करेंगे। पहले डाउट, ठीक है, जो भी पूछना है पूछ ले। वहाँ पे पूछा था बच्चों ने, 6-7 क्वेश्चन तो डिस्कस करवाया था। HCF कितना दिया हुआ है? 29, और LCM दिया हुआ है अपने को 4147। निकालना क्या है? इन्हीं दो नंबर का। तो किया तो है ऐसा क्वेश्चन हमने। सीधा जाएंगे फॉर्मूले में, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसको मैं 29A एंड 29B ले रहा हूँ। अब इससे क्या होगा? HCF तुम्हें पता है 29 है, LCM 4147 है, 29A इंटू 29B। अब क्या कटेगा? एक 29 कट जाएगा, और AB की वैल्यू आ जाएगी 4147 अपॉन में 29। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये पूरा का पूरा उसको उड़ा देगा। कैसे? 29 को काटो 4147 से, 1 के 29 में गया, ये आ गया तुम्हारा 124। अब चले जाओ 4 के टेबल में, नहीं 5 के टेबल में, नहीं 4 के टेबल में, 196, 29 4 नहीं 116, 87 3, 143 आ रहा है। अब 143 लाने के लिए हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज A11 B13। तो 29 को 11 से, हाँ तो नंबर ही तो फाइंड करनी, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक 29 इंटू 11 बनेगा, एक 29 इंटू 13 बनेगा। इसका सम निकालना है तो 29 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 11 प्लस 13, तो टोटल किया तो था हमने क्वेश्चन 29 इंटू 24, बाकी मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर के लिए ना तुझे वो क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया था एक बार, 4 पार्ट्स जिसके मैंने बनवा दिए थे। एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n को अगर हम x प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो इट इज गेटिंग डिवाइडेड ओनली इफ n इज एन ऑड नंबर। अभी भी तू चाहे तो उसको प्रूफ कर सकता है, जैसे x प्लस ए से डिवाइड करना है तो उसको 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस ए, इसको उठा के यहाँ डालो, तो माइनस ए होल रेस टू द पावर ऑफ n प्लस ए टू द पावर ऑफ n। अब अगर इस n को हम ऑड करेंगे तभी जाके ये माइनस का साइन बचेगा, और जो कि आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। अब तू बोले यार सर इस क्वेश्चन में ऐसा कहाँ है, तो उस क्वेश्चन में बिल्कुल यही है। उस क्वेश्चन में जो पहला ब्रैकेट के अंदर टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास में है, 47 टू द पावर ऑफ 43 प्लस 43 टू द पावर ऑफ 43। अब जरा इसको एक एक करके चेक करो, x के जगह 47 है, a के जगह 43 है, और पावर में एक ऑड नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? हमेशा 47 प्लस 43 से, एज पर दिस रूल। और जो दूसरा वाला वैल्यू है वो भी इसी फॉर्म में, 47 टू द पावर ऑफ 47 प्लस 43 टू द पावर ऑफ 47। इसमें भी सेम फंडा लगा लो, x के जगह a बैठा है, a के जगह 43 बैठा है, तो ये भी ये ऑप्शन में होगा 47 प्लस 43, टिक मार लो उसको। नेक्स्ट, बस बाकी सारे हो गए A to Z, बहुत बढ़िया कर लिया है, तो फिर और क्यों जबरदस्ती में बोलूँ कि बस पूछ पूछ पूछ। हाँ बोल, कौन सा? 30। इसमें तुझे ना फैक्टर्स बना के देखने पड़ेंगे। देखो HCF दे रखा है हम लोग को कितना, 36। नंबर्स की जहां तक बात है, अच्छा LCM भी लिख लो पहले। LCM कितना दे रखा है? 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 7 स्क्वायर। और नंबर्स क्या क्या हैं? 3240, 3600, और एक थर्ड नंबर 36, नहीं एंड ए थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर ही हमें फाइंड करना है। नहीं, इसमें फॉर्मूला कैसे लगाओगे? 3 नंबर आ गए ना, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और वहां से कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन की मदद इसमें लेनी पड़ सकती है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैंने दिया था एक बार बता दे पहले। हाँ ये ले पकड़, इसको पकड़ ले, मैं कर दूंगा उसको। ऑप्शन बस एक बार बता दे कौन सा है, मैं उसको ब्रेक कर दूंगा उस तरह से कि वहां से हम लोग देख लेंगे कि थर्ड नंबर कौन सा हो सकता है। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। सी है ना? क्या है ऑप्शन में बताओ? ठीक है,
अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा थर्ड नंबर है वो ये है। कैसे करेंगे देखो, HCF को ब्रेक कर लो पहले प्राइम फैक्टर्स में। तो 36 मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 3240, 3240 18 का स्क्वायर होता है, 18 इंटू 18 इंटू 10 कर लो। तो इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको भी 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको 2 इंटू 5। तो टोटल 2 कितने आ गए, 1 2 3, और ये 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5। ये पहला नंबर है। 3600, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 इंटू 10, तो वहाँ से निकाल लो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब इसको भी बना लो इसी तरह से। तो आई थिंक इसमें 2 आ गए हैं 4 बार, 3 आ गया है 2 बार, और 5 भी आ गया है 2 बार। तो ये है तुम्हारा पहला नंबर, ये है तुम्हारा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। बदले में हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या है कि इन तीनों नंबर का जो HCF होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, इसके पास 2 क्यूब है, इसके पास 2 टू द पावर ऑफ 4 है। तो अगर 2 स्क्वायर हुआ तो HCF हमारा 2 स्क्वायर होगा, मतलब उसको 2 ही 2 कॉमन चाहिए। तो जो तीसरा नंबर है उसका पहला नंबर तुमको मिल गया 2 स्क्वायर। अब 3 की पावर की बात करें तो देखो 3 की पावर जो मैक्सिमम गई है वो 3 की पावर 5 है। तो यहां पे हम लोग 3 की पावर 5 अटैच करेंगे। 7 कहीं है ही नहीं, 7 एक ही बार यूज हुआ है, 2 बार ही हुआ एक बार में। तो ये तीसरा नंबर आ गया 7 स्क्वायर। तो तुम्हारा जो थर्ड नंबर होगा वो इसी फॉर्म में होगा, तभी जाके इसके लिए HCF होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और एलसीएम हो जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन के हेल्प लेनी पड़ेगी तुम्हें, और कुछ नहीं। नहीं, 3 के लिए नहीं होता है ना। करके देख ले, नहीं होगा। 12 18 36 लो, 12 18 36 सबको मल्टीप्लाई करके, नहीं नहीं 3 के लिए होता नहीं है ना, 3 के लिए होता नहीं, मैं कैसे हाँ बोल दूँ। ठीक है, चल। तो इतने ही ये डाउट्स, और तो नहीं है कुछ। देख ले अच्छी तरह से, अगर कुछ है तो पूछ ले, अदरवाइज वी विल गो फॉर आवर नॉर्मल जो हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने एज के ऊपर में क्वेश्चन किए थे। चलें फिर आगे बढ़ें, चलो फिर ठीक है। जो क्वेश्चन उस दिन हमने किए थे जहाँ पे तो अटक वटक के चल रहा था वो हो गया अभी क्लियर, क्योंकि आज जो हम लोग एवरेज का सेक्शन पकड़ेंगे दैट विल बी मिसलेनियस सेक्शन। मिसलेनियस सेक्शन का मतलब होता है कि अब कोई कैटेगरी नहीं रही, अब कहीं से भी कुछ भी उठ सकता है। बदले में तेरे पास वेपन क्या है कि तूने एज के क्वेश्चन किए हैं, नंबर्स के क्वेश्चन किए हैं, उसमें जो बातें हमने सीखी हैं वो रहेंगी अपनी जगह, और जो तेरा मेन फॉर्मूला है एवरेज का वो एक बार बंद होगा पक्का, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। अपडेट हो गया था बीच में, तूने मार दिया उसको ऐसे ही। पता भी नहीं चला इस बार तो हम लोग का क्लास स्टार्ट हो गया था उस समय। चल ठीक है। तो एवरेज के लिए आज हम लोग मिसलेनियस हेडिंग डाल देना, टाइप 3 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मतलब कहीं से कुछ भी हो सकता है। एवरेज का फॉर्मूला तुझे पता होना चाहिए, बाकी अपना कंसेप्ट लगा क्वेश्चन को करते हुए चले जा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ A library has an average of 510 visitors on Sundays. A library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. Find the average number of visitors. Find the average number of visitors per day in a month of 30 days. In a month of 30 days, beginning with a Sunday. In a month of 30 days, beginning with a Sunday. क्वेश्चन तूने वैसे सुनते समय तो सुन लिया है, हल्का तो ये समझ में भी आ गया होगा, बट नाउ यू हैव टू अप्लाई कंसेप्ट। क्या करना है सोच इसके बारे में, किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है।
काउंट कर रहा है, 4 संडे होंगे, देख ले, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज तो नहीं हो सकता। लिखा है ना इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, लेकिन जो पहला दिन है फर्स्ट, दैट इज अ संडे। आप सोच समझ के कर। सॉरी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है बुक में, अगर ये हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा उसके ऑब्लिक में, फिर वो क्वेश्चन जो बुक में है वो करना पड़ेगा। तो कर क्या रहा, मुझे कोई आइडिया नहीं, इतना टाइम तो कभी लगा नहीं इस क्वेश्चन में आज तक। या तो बच्चा छोड़ देता है या फिर बोलता है कि यार सर बता दो आप। सुन सुन सुन, तूने पहले एक बात बता, कितने डेज लिए हैं संडेज वाले? कैसे? फर्स्ट का अगर संडे होगा तो अगला संडे 8 का पड़ेगा, फिर उसके बाद 15 का, फिर 22 का, फिर 29 का। 5 संडेज तो ऐसे ही बन गए। उसने क्वेश्चन स्पेसिफाई किया था बड़ी अच्छे से, उसने हाईलाइट कर दिया था। तो तुझे संडे के दिन विजिटर्स मिलते हैं 510। तो 5 इंटू 500। हाँ तो बोल उनको दे देने के लिए, सबमिट कर दे, ये स्टेपलर। मैं क्लास में हूँ, उनको बोल यहीं आ जाने के लिए। 5 इंटू 510 हो गया ना, और बाकी, हाँ बोल। 26 क्यों? 26 तो होगा ही नहीं ना, 30 डेज है। 25 इंटू, अब ये तू देर कर रहा है ना इसमें, 240 अपॉन में 30। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करने के लिए एक काम कर, जीरो कॉमन ले सकते हैं, 10 है ना सब में। हाँ तो काट देना पहले, तो काम जल्दी होना चाहिए ना। अब 51 इंटू 5 क्या होगा? 255। और 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 कर ले एक बार, 100, 600 आएगा। 600 और 3 करना, तो ये कितना हो गया? 855/3। अब इसको काट, 285 इसका सही आंसर। गलती वहाँ हुई है प्लस, हाँ संडे वाली, हाँ नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुझे ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, हम लोग थोड़ा सा ना ऑन टोज रहेंगे इन क्वेश्चंस में कि जल्दी जल्दी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा ये करो, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ टाउन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ टाउन in the first 4 days of a month, in the first 4 days of a month was 58 degree centigrade, was 58 degree centigrade, and the average for,
and the average for second, third, fourth and fifth day. Second, third, fourth and fifth day was 60 degrees centigrade. If the temperature of first and fifth day, if the temperature of first and fifth day are in the ratio of 7 is to 8, are in the ratio of 7 is to 8, then what is the temperature on fifth day? चलो स्टार्ट. कर तो सुनो, कर सही रहा था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे का एवरेज टेम्परेचर था कितना? 58. तो 232 लिख दिया तूने, मैंने देख लिया. और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ ये कितना हो गया? 240. अब इनको आपस में कर दे सब्ट्रैक्ट. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देख सेकंड, थर्ड, फोर्थ का वैसे भी कोई काम नहीं है, जरूरत हम लोग को फर्स्ट और फिफ्थ का है. तो ये तो सारे उड़ गए. वहां पे आ गया -8 और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट माइनस फिफ्थ. तो फर्स्ट और फिफ्थ के टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है तुझे 7:8. मतलब इसको 7x ले ले, इसको 8x ले ले, इक्वेट किया हुआ ऑलरेडी -8 के साथ इनका डिफरेंस. तो यहाँ से -x इक्वल्स टू -8 हो जाएगा. x की वैल्यू आ गई 8. अब तेरे से फर्स्ट पूछता तो आंसर होता 56 डिग्री सेंटीग्रेड. तेरे से फिफ्थ पूछा है तो 8 इंटू एक्स 64 डिग्री सेंटीग्रेड. आ तो गया. ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके दिखा. The average temperature from Monday to Wednesday. The average temperature from Monday to Wednesday was 37 degree centigrade. हाँ. And that from Tuesday to Thursday. And that from Tuesday to Thursday was 34 degree centigrade. Was 34 degree centigrade. If the temperature on Thursday, if the temperature on Thursday was 4/5 of Monday, was 4/5 of Monday, then find the temperature of Thursday.
देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। ये बिल्कुल सेम पैटर्न में है क्वेश्चन, तो जल्दी से कर लेना इसको, तरीका समझ में आ ही गया। और फिर उस टेलीफोन वाला जो क्वेश्चन था, ये लाइब्रेरी वाला, उससे सिमिलर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। सॉरी, आज छींक बड़ी आ रही है, क्या बात है। चलो, तबीयत खराब ना हो जाए, मैंने उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। आज तबीयत थोड़ी सी है ही ढीली सी। माइनस तुझे इसमें भी करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो तेरे पास में एक फाइनल इक्वेशन आ चुका होगा, अब तक आ जाना चाहिए था। कितना आया? मंडे माइनस थर्सडे कितना आ गया? हाँ, 9। हाँ ठीक है, वहाँ तक सही है। तूने जो जो किया है मैं देख लेता हूँ यहाँ से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका सम तूने निकाया किसके इक्वल? 100, अरे कहाँ गया, 112 लिखा है ना? अरे बोल भाई। अरे पूछ रहा हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 102, यही किया ना तूने भी? माइनस मार दिया, तो ये आ गया 9 मंडे माइनस थर्सडे। अब तुझे 111, ठीक है ठीक है ठीक है, 111 ये। अच्छा, इसके बाद तू क्या करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन, हाँ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर इज 4/5 ऑफ मंडे। अच्छा, निकालना किसका है? तो ऐसा कर, यहाँ से मंडे की वैल्यू निकाल ले 5/4 ऑफ थर्सडे, हाँ या ना में जवाब, क्योंकि फिर तो डबल डबल काम करता है। तो यहाँ पे सीधा लिखेगा 5/4 ऑफ थर्सडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू 9। तो अगले स्टेप में आंसर दिख रहा होगा, थर्सडे इक्वल्स टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, वो जो अभी हम लोग किए थे ना लाइब्रेरी वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर वो समझ में आएगा तो ये भी हो जाएगा। लिख, ए पर्सन मेड 165 telephone calls. A person made 165 telephone calls in the month of May. In the month of May in a year. There was Friday on 1st May of that year. There was Friday on 1st May of that year. The average telephone calls on Sunday of the month. The average telephone calls on Sunday of the month was 7. अब क्वेश्चन है, what was the average calls per day? What was the average calls per day on the rest days of the month? On the rest days of the month. रिलेट कर पा रहा है इसको उस क्वेश्चन से? तो कर फिर जल्दी से। हो गया, तो भी देख।
स्टेपल कर दिया है? दिया तो तूने। नैना, नैना कहाँ गई? दिया ना, कर लो उसको ऑर्डर में स्टेपल करके देके चले जाओ। कितना करेगा, इतना कहाँ कैलकुलेशन है, कितने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई मार रहा है। अब ये तो क्या बोलने वाला है, ये क्या निकाल दिया तूने? नहीं नहीं, क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो रहा। नहीं, वो जो तूने किया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर भी दे दे, हाँ चेक कैसे करूँगा। कोई नहीं ठीक है, मैं देख लूँगा। अभी पहले इतना तो देखूँ क्या क्या हुआ था। इतना टाइम क्यों लग गया लेकिन? हाँ हाँ, ओके, थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, ठीक है, तो जब तेरा क्लास है ना। अरे नहीं, रुक जा भाई, क्या कर रहा है? अच्छा एक बात बता, टेलीफोन कॉल्स संडे संडे को कितने जा रहे हैं? 7, 35, ये तो समझ में आ रहा है तुझे, फिर कैसे गलत कर सकता है तो ये तेरे 5 डेज का कॉल है, संडे संडे का। बाकी 26 डेज का तुझे निकालना है, और पूरे मंथ में जो कॉल हुआ है वो कितना हुआ है? 165। अब इसको क्या कर रहा है, ये तो दे ही दिया तुझे 165, इसको थोड़ा ना कुछ। हाँ तो एवरेज दिया, एवरेज रख आराम से। एवरेज नहीं दिया उसने, टोटल टेलीफोन कॉल्स बोला है, तो इसको अपने आप ही एवरेज माना है, तो मैं क्या करूं? दिस इज द सम। अब इसको भेज यहाँ पे, 130 हो गया, और उसको 26 से डिवाइड कर दे, सीधा आ गया 5। मतलब अदर डेज में जो एवरेज कॉल गए होंगे वो 5 है। सम कितना होगा बाकी दिनों का? 130। ये था इसमें, कहाँ इतना कैलकुलेशन है। हाँ, ये एवरेज थोड़ी ना, उसमें तो लिखा हुआ है पर्सन मेड 165 टेलीफोन कॉल, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आया समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर। 9 persons went to a hotel. 9 persons went to a hotel for taking their meals. 9 persons went to a hotel for taking their meals. Eight of them, eight of them spent rupees 12 each. 8 of them spent rupees 12 each on their meals, and the ninth person spent, and the ninth person spent rupees 8 more than, rupees 8 more than the average expenditure of all the 9. Rupees 8 more than the average expenditure of all the 9. अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट? व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट by all 9 of them? What was the total money spent by all 9 of them? चलो इसको तो विजुअलाइज कर पा रहा है, इस क्वेश्चन को तो इसको कर, इसमें कोई गलती होने के चांसेस कम है।
96 तक सही है, उसके बाद क्या करना है ये सोच, क्योंकि 8 आदमी 12-12 रुपए देके अगर खाना खा रहे हैं तो 96 रुपीज़ का तो बिल वैसे ही बन गया है। अब 9th पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको सही से बैठाएगा तब जाके तुझे आंसर मिलेगा। वो चीज़ नहीं हो पा रहा है दिमाग में कि क्या कहना चाह रहा था। जो वहां तक समझ में आ गया कि 96 तो होगा ही होगा। अब इस 9th आदमी को सोच ले, तो तू है गौरव। अब गौरव क्या है, थोड़ा रिच है एक्चुअली, तो उसने क्या किया, ये लोग तो 12-12 रुपए का खाना खाएं, गौरव ने क्या किया है, जो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 आने वाला था उससे कितने रुपए ज्यादा, 12, तो यहाँ 8, तो एक्स बार मान लेते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 को, उससे 8 रुपए ज्यादा देके खाया किसने, गौरव ने। अब जो बिल बनेगा वो 9 आदमियों का बनेगा, और यहां पे लिखोगे चुपचाप एक्स बार। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। 96 प्लस 8 कर ले, 104 आ रहा है, प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू 9 एक्स बार। 104 की वैल्यू इक्वल हो गई 8 एक्स बार के साथ, और यहां से एक्स बार की वैल्यू आ गई 13। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 9, मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 इंटू 13 कितना हो गया, 117 रुपए, ये बिल बना। आई बात समझ में, मतलब 96 रुपीज का खाना इन सब ने मिलके खाया, इसने खाया होगा कितने का, 23 रुपीज का, नहीं 21 रुपीज का, बाकियों के एवरेज से 8 ज्यादा। आया समझ में। एक क्वेश्चन और है इसी तरह से, लेकिन उसको बाद में दूंगा, एक क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, एक और इसको कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है। लिख ले तो आराम से लिख ले, कोई मतलब छोड़ मत, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को दोबारा तो रिवाइज तो करना है, एक बार में तो जाएगा नहीं, और ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली एफएक्यूज हैं सब। जैसे ये जो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन कराया था, वो सेम डिट्टो एफकेट के पेपर में इस बार आया था, सर ने बोला, बच्चों ने बोला अरे सर फिगर भी चेंज नहीं किया था उसने। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जितने भी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिख, इन एन एग्जामिनेशन, in an examination a student's average marks, in an examination a student's average marks was 63. Had he got 20 marks more in his geography paper, had he got 20 more marks in his geography paper and 2 more marks in his history paper, and 2 more marks in his history paper, then his average could have been 65. Then his average could have been 65. अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेपर्स वेयर देयर इन द एग्जाम, हाउ मेनी पेपर्स वेयर देयर इन द एग्जाम।
दो वेरिएबल में कहाँ फंस रहा है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, दो वेरिएबल लगाने का मतलब ही नहीं है, हमें तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स बताने हैं ना। एवरेज दिया हुआ है, देख पहला एवरेज कितना है उसका 63। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स को अगर मैं n मान लूं तो 63 इंटू एन मुझे क्या देने वाला है, सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मार्क्स। और 65n अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या है फिर इसका न्यू सम। और ये क्यों आया, क्योंकि उसने रीचेकिंग के लिए डाला था और उसका 22 मार्क्स बढ़ गया। हो गया इक्वेशन। अब यहां से तूने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2n इक्वल्स टू 22 करेगा, n आ गया तेरा 11 खत्म। कुछ मतलब नहीं है, मतलब वो फ्रेमिंग जो तू कर रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तू तब करता है तुझे ज्योग्राफी मार्क्स निकालने होते हैं, यहाँ तो वो पूछा ही नहीं है ना। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने, सीधा पहले वाले एवरेज से मल्टीप्लाई कर टोटल नंबर ऑफ पेपर और फिर बाद में दूसरे वाले एवरेज से कर। अब ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि उसने रीचेकिंग में 22 मार्क्स ऑब्टेन किए, सीधा आंसर आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, the average of 50 numbers is 30, average of 50 numbers is 30 if two values 35 and 40, if two values 35 and 40 are excluded, if two values 35 and 40 are excluded, then the average of the remaining numbers is, then the average of the remaining numbers is। ये तो इजी क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली बताना है, पॉइंट में आएगा। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बताना है, पॉइंट में आएगा आंसर, उसने नियरली बोला हुआ है।
कैलकुलेशन हल्का करता है तू, तो वहाँ पॉइंट के बाद तू देर कर रहा है एक्चुअली, उससे पहले तूने कर लिया जैसे ऐसे करके। कैलकुलेशन वहाँ तक भी सही है तेरा बिल्कुल, 29 पॉइंट में ही है कुछ, बट देन इट शुड बी अ बिट फास्टर। एक और निकाल, लेकिन ऑप्शन में तो ये एक और डिजिट के साथ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला है। नहीं, 4 कैसे होगा? 330 के लिए तुझे 6 की जरूरत पड़ गई, वहाँ 420 आके बैठा हुआ है, गेस कर। हाँ हाँ, 6 पे ही 330 तक पहुँच गया था वो गाड़ी, तो 8, यस 29.68 नियरली है। थोड़ा सा ना वहाँ पे बस स्पीड पे काम कर ले, हो जाएगा, मतलब चैप्टर तो तेरे पकड़ में आ गया ऑलमोस्ट, लेकिन वही स्पीड अगर नहीं रहेगा ना तो फिर फंस जाएगा तू। चल एक और लिख। अगला क्वेश्चन है तेरा, एवरेज वेट of 10 persons in a boat, average weight of 10 persons in a boat is increased by 1.8 kg, is increased by 1.8 kg when one of them who weighs 53 kg is replaced by a new man. One man whose weight is 53 kg is replaced by a new man. What is the weight of the new man? What is the weight of the new man? ये तो हो जाएगा आई थिंक, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, बस यहाँ वेट आ गया है। क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं हो गया जो हमने किया था एज वाले क्वेश्चन। सबसे पहले तो 10 आदमियों का एवरेज मान ले x बार, तो 10 x बार जो होगा इसके अंदर 10 लोगों के वेट का सम आ गया। अब हम किसको हटा रहे हैं? किसको? कितना एज है, कितना वेट है उसका? हाँ, और उसकी जगह में कोई नया आ रहा होगा, तो इससे तरह टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 10 ही रहे, लेकिन जो एवरेज वेट है वो कितना बढ़ गया? 1.8, मतलब जो पुराना एक्स बार था उसमें 1.8 और जोड़ लो। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 10x बार माइनस 53 प्लस ए इज इक्वल्स टू 10x बार प्लस 18, 1.8 इंटू 10, तो ये तो खत्म ही है। तो जो नया आदमी है ए, उसका वेट क्या हो जाएगा? 18 प्लस 53 दैट इज इक्वल्स टू 71 kg। इट इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू एज वाला क्वेश्चन। इसमें नया क्या था? वही सेम था, वहां पे ईयर दे रहा था एज, यहाँ पे वेट दे दिया।
नहीं करेगा? हाँ बोल। 10x बार, सबके एज आ गए इसके अंदर में, सबके वेट आ गए। अब एक को भगा रहे हैं हम लोग 53 kg वाले को, और उसकी जगह एक नया आदमी आ रहा है, उसको ए मान ले। अरे सब में से तो जाएगा ना, बोट के ऊपर जितने लोग बैठे हैं उन सबका वेट का टोटल है, उसमें से एक आदमी उतर रहा है, उसकी जगह दूसरी आदमी आ रहा है, और इससे तेरा जो एवरेज। हम्म हम्म हाँ, सब में से माइनस करेंगे तो सही है। आया समझ में आया? चल रहने दे आज, ठीक है, काफ़ी हो गया, हैवी हो जाएगा तेरा। वो रेडी कर, लिख ले इसको, लिख ले। तुझे हो सकता है एक और बच्चा ज्वाइन करे, ठीक है ना? बढ़िया नहीं है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है वो आएगा तो पता चलेगा। बंद कर दे।